सैटरडे 17 जून 2023 को एक ऐसा सफर शुरू किया गया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। फिर 22 जून को एक खबर आती है कि 5 अरबपति जो कि टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे वो लापता हो गए, उनका कुछ पता नहीं चला। यह खबर एक हेडलाइन बन गई और टाइटैनिक फिर से सुर्खियों में आ गया। कैसे हुआ यह हादसा, क्या इसके पीछे की रियलिटी, चलिए जानते हैं। अटलांटिक में डूबे हुए टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने का शौक रखने वाले 5 लोग खुद एक हादसे का शिकार हुए। We begin with news in the search for the missing submersible, carrying 5 people on a tourist mission to view the wreckage of the Titanic. Explorers trapped inside that missing tourist sub, who have less than 24 hours of oxygen left. Rescue teams picked up underwater noises. Banging noises. संडे 18 जून 2023 ओशन गेट टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा से सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। उसे जिस जगह पर जाना था वो सेंट जॉन से 700 किलोमीटर की दूरी पर था, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास। उसी पॉइंट पर 4000 फीट पर टाइटन का मलबा था। 18 जून सुबह के टाइम ओशन गेट को समुद्र में उतारा गया। आपको बता दें कि इस सफर में 5 लोग पहले थे हामिश हार्डिंग, पॉल हेरनी नार्जोलेट, स्टॉकटन रस, सीईओ ऑफ ओशन गेट, और चौथे थे पाकिस्तान के बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद। आपको बता दें कि हामिश हार्डिंग ने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रैवल किया था। ये 5 लोग टाइटन का मलबा देखने के लिए जा रहे हैं। 14 अप्रैल 1912 में टाइटन आइस माउंटेन से टकराने की वजह से उसकी निचले सतह में स्क्रैच आ गए, जिससे पानी भर जाने की वजह से वह डूब गया। इसकी कई सालों तक तलाश जारी रही पर कुछ पता नहीं चला। सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा मिला। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़ गया जिसके जवाब लोगों ने कई सालों तक तलाश की। टाइटैनिक के सवालों के जवाब पाने के लिए अलग अलग देशों के एक्सपर्ट रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिप का रुख भी किया। कनाडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरून ने 1995 में टाइटैनिक मलबे के कई दौरे किए। उन्होंने कई रिसर्च के बाद 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई। इस मूवी के बाद टाइटैनिक फिर से सुर्खियों में आ गया। इसने इतनी धूम मचाई कि अब टाइटैनिक के मलबा देखने लोगों का एक सपना सा हो गया। शिप साइट पर टूरिस्ट भी जाने लगे। कहा जाता है कि ओशन की गहराई तक जाना स्पेस से ज्यादा मुश्किल है। इसका कारण है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिप समुद्र के 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर नीचे है। इस जगह पर पानी का प्रेशर 5000 psi तक का होता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ओशन के अंदर एक मनुष्य अपनी उंगली पर कई हाथियों का वजन रोक सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक सबमरीन में कितना स्क्वायर फीट होगा और कितना प्रेशर पड़ता होगा। 18 जून 12 बजे सबमरीन को एग्जिट उसी पॉइंट पर उतारा जाता है जहाँ टाइटैनिक का मलबा था। टाइटैनिक तक पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं, पर 1 घंटे 45 मिनट के बाद मदरशिप जो कि टाइटन के ऊपर ही थी उसका कांटेक्ट टूट गया। टाइटन को टाइटैनिक तक पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं, पर टाइटैनिक का संपर्क 15 मिनट पहले ही टूट गया था, यानी कि टाइटन सबमरीन पास में पहुँच चुकी थी। ओशन के अंदर सूर्य की रोशनी भी पहुंचना मुमकिन है। इतनी गहराई में अंधेरा ज्यादा होता है और टाइटन सबमरीन का समुद्र के अंदर संपर्क टूटना एक नॉर्मल सी बात है। ये ट्रिप 7 घंटे की थी। 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इनको वापस होना था, बट शाम 7 बजे तक टाइटन का कोई संपर्क नहीं मिला और ना ही वो वापस लौटे। अब ऊपर खड़े मदरशिप में जो मौजूद लोग थे उनके पसीने छूटने लगे। टाइटन का कुछ भी पता नहीं चला। कनेडियन रिसर्च वेसल पॉल प्रिंस ने टाइटन की तलाश जारी की। 9:40 पर उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से मदद मांगी। अगले दिन मंडे को यूएस और कनाडियन रिसर्चर ने शिप और प्लेन्स की मदद से उसी पूरे एरिया का रिसर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने समुद्र की तह पर और ओशन स्कैनर से समुद्र के अंदर भी रिसर्च की। समुद्र में जो कमर्शियल्स व्हीकल थे उनको भी नजर रखने को कह दिया गया। ये रिसर्च अगले 2 दिन तक जारी रही, पर टाइटन का कुछ पता नहीं चला। 21 जून सुबह 6 बजे समुद्र की तल से कुछ आवाज सुनाई दी। ये आवाज अंडर वाटर रेडियस के द्वारा सुनाई दी। तुरंत ही रोज को पास के डायरेक्शन में भेजा गया, बट इस बार भी टाइटन का कुछ पता नहीं चला। टाइटन को खोने की चिंता बढ़ती जा रही, क्योंकि इस टाइटन सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 घंटे यानी 4 दिन का ही था, जिससे लोगों की धड़कनें और बढ़ने लगी। एक और ऑक्सीजन खत्म होने का डर, लेकिन यूएस कनाडा फ्रांस की टीम ने हार नहीं मानी। थर्सडे 22 जून को 12 बजे रॉयस को उसी पॉइंट पर उतारा गया। उस जगह पर जो देखा गया वो आश्चर्यचकित। शाम 3:48 पर रोज टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंचा। उसने टाइटन की दुम का एक हिस्सा टाइटन से सिर्फ 1600 फीट की दूरी पर देखा। जो टाइटैनिक के मलबे को देखने गए थे उनका ही मलबा पूरी दुनिया में एक हेडलाइन बन गया। टाइटैनिक के बाद ये समुद्र का सबसे खतरनाक हादसा रहा है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि समुद्र के अंदर ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से यह फट गया।
इस हादसे ने पूरी दुनिया में एक हलचल सी मचा दी। ओशन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। ओशन गेट के सीईओ ने सेफ्टी का कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया था। बताया जा रहा है कि ओशन गेट के सीईओ ने कई रूल तोड़े हैं। टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि कार्बन फाइबर से बनाया गया था। वो कुछ हमेशा नया करते थे। आप जानकर शौक हो जाएंगे कि ये टाइटन को रिमोट से कंट्रोल करते थे। वो रिमोट जो अमेज़न पर 3500 में मिल जाता है। जब टाइटन को समुद्र में उतारा जा रहा था तो उसे 5000 से 10,000 PSI तक के प्रेशर पर टेस्ट किया गया था, जिसमें वो सफल रहा। पर एक्सपर्ट का मानना है कि ओशन के अंदर कई चीजों से सामना करना पड़ता है। प्रेशर से ही नहीं बल्कि पानी के बहाव से भी। यह भी हो सकता है कि कोई समुद्र भीड़ से टकरा गया हो। इसका सेकेंड रीजन यह भी बताया जा रहा है कि टाइटन पर पहले से क्रैक। टाइटन को 2019 में कार्ल स्टेल नामी बिजनेसमैन को भी लेके गई थी और उस टाइम भी ओशन गेट के सीईओ ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल ने बताया कि जब वो नीचे जा रहे थे तो उन्हें उस टाइम क्रैक की आवाज सुनाई दी, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर ये बात सच है तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइटन की बॉडी पानी के प्रेशर की वजह से क्रैक हुई और फट गई। जिस जगह पर टाइटन फटी, एक्सपर्ट का कहना है कि उसे सिर्फ 0.3 मिलीसेकंड लगे होंगे या फिर कई और रीजन हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।